प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, सलाम अलैकुम। कई वर्ष पहले मैं जब जनाब ओवैसी को सुनता, देखता और संसद में उनके विचार आते तो मुझे ऐसा लगता कि एक दो आदमी को छोड़कर कोई भी उसके दिमाग का, उसकी सोच का, उसकी विद्वता का, उसकी बुद्धिमानी का, उसके कानूनी नुक्तों का और उसके संविधान गहर गंभीर चिंतन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं जो बड़े आदमी हमारे समाज में हुए, जिनको मैं पूरे दिल से सुनता हूँ, और वो चाहे किसी भी पार्टी के अंदर हैं, मगर बहुजन समाज की बात करते हुए वे जब दूसरों का मुकाबला करते हैं और जबरदस्त उत्तर देते हैं तो मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ओवैसी साहब को सुनते सुनते मैं बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत कुछ ऐसा है जो उनके बगैर दूसरा आदमी नहीं कह सकता। उनका एक क्लिप है पिछले 1-1.5 साल पहले का कि संविधान को हम बचाएंगे, बाबा साहब के संविधान को हम बचाएंगे। अब जब भी वो बात करते हैं तो वो संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक संविधान हमारे पास है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मगर वो लगातार कई वर्षों से मैं सुन रहा हूं कि हर वाक को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करते थे। और ये शब्द मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी, कोई समाज जानबूझकर ब्राह्मणों का गुलाम बन रहा है। ये शब्द भले ही मुसलमान भाई ने दिया और पूरे भारत ने उसे को स्वीकार कर लिया। ये हिंदुस्तान शब्द है जो ये एक मुसलमान भाई ने दिया था और पूरे देश के नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। और इसी शब्द से निकला जय हिंद, इसी शब्द से निकला हिंदू राष्ट्र, इसी शब्द से निकला हिंदू राष्ट्रवाद, और इसी शब्द से दो समाजों का सिद्धांत सामने आया।
1922 तक किसी ब्राह्मण ने कभी अपने आप को हिंदू स्वीकार नहीं किया था, मगर 22 को इन्हीं ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई और खुद को हिंदू स्वीकार किया, और जितने भी नेता कांग्रेस के हुए या आरएसएस के संघ के पहले थे, वो सभी लोग अपने आप को हिंदू कहने लगे, कि हिंदू नेता। तो 1922 के बाद 1947 तक और फिर संविधान के लिखे जाने तक यही शब्द प्रचलित रहा। संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान का कोई जिक्र नहीं आता। बाबा साहब संविधान को जब लिखते हैं, पूरा करते हैं, तो संविधान की पहली सत्र में ही उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान नहीं लिखा, भारत लिखा है। पहली सत्र में इंडिया, दैट इज भारत। जब मुझे इस बात की समझ आई, मैंने पूरा इतिहास पिछला जाना पड़ा, कि कैसे कैसे हिंदू अपने आप को मुगलों से अलग पहचान बनाकर रहते रहे, हिंदुस्तान से अलग पहचान बनाकर रहते रहे, हिंदू से अलग पहचान बनाकर चलते रहे, मगर 1922 को खुद को उन्होंने यहाँ हिंदू महासभा बना के हिंदू स्वीकार कर लिया। वहाँ देश की राजनीति को हिंदू राजनीति बना दिया, और जितने नेता यानी मुसलमान नेता थे, उनको छोड़कर सिखों को भी वो हिंदू नेता के तौर पर ही लेते रहे, और वो सोचते रहे कि ये सिख हिंदुओं का ही केसाधारी फिरका है, इनको वो अलग नहीं मानते थे। तो जब हिंदुस्तान इतने जोरदार तरीके से लोगों के मुंह पर चढ़ गया, और शरद यादव जैसे बहुजन के आला नेता अवैसी की तरह ही हिंदुस्तान की रट लगाने लगे, रट लगाते रहे, तो मैंने मुसलमानों को संबोधन होते हुए कहा कि इस हिंदुस्तान को जिसको तुमने पैदा किया, जिसका नाम भी तुमने रखा, और जिस हिंदुस्तान में तुम अपने आप को अब गुलाम समझते हो, तुम ही लोग हो जो हिंदू हिंदू कहते हो, और दूसरी तरफ
جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ SC کے لوگ ہیں، ST OBC کے لوگ ہیں، چاہے وہ سکھ لوگ ہیں، چاہے برہمن بڑیاں یا ٹھاکر لوگ ہیں، یہ سبھی ایک چھتری پر آ کر بیٹھ گئے، اور وہ چھتری ہندو شبد میں، ہندو شبد سے پکاری جاتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت گنتی سمجھتے ہیں، جس میں سکھ بھی ہیں، دلت پچھڑے بھی ہیں، آدیواسی بھی ہیں، برہمن بنیا ٹھاکر بھی ہیں، یہ سبھی لوگ جو کیول مسلمان کو چھوڑ کر خود کو ہندو کہنا پسند کرتے ہیں، یہ تو بہت گنتی بن گئی۔ تو میں نے مسلمانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے بہت بار کہا کہ تم نے اپنی غلامی خود پیدا کی ہے، تم کو آج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ یہ ہندوستان، ہندو شبد یہ تمہارا دیا ہوا ہے، تم ہندو کا غلام سمجھتے ہو خود کو، اور پھر ہندو اور ہندوستان کا رٹ بھی لگاتے ہو۔ جو غلامی کا رسہ تم نے تیار کیا اور باقی لوگوں کو ہندو بنا دیا، ایک جگہ کھڑے کر دیا، گاندھی ہندو نیتا، جواہر لال ہندو نیتا، لاجپت ہندو نیتا، گوالکر ہندو نیتا، یہ سبھی لوگ جتنے بھی نیتا ہوئے وہ ہندو نیتا کے طور پر پہچانے گئے، اور اس میں تم بھی، مسلمان بھی کچھ شامل تھے، کئی پردھان بھی بنے کانگریس کے، مگر ان کی کوئی پہچان نہیں تھی، پہچان کیول ہندو کی تھی، اور ہندو سے ہندوستان بن گیا۔ اب ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ استھان ہیں، دو الگ سماج ہیں، دونوں سماجوں کو الگ کرنے کا سدھانت یہ برہمن نے دیا۔ بھارت کو دو سماجوں کا جو مانسک وبھاجن ہے وہ برہمن نے دیا۔ کیوں دیا؟ کہ مسلمان لوگوں نے ہی ہندوستان شبد بنایا، مسلمانوں نے ہندو کہا، اور مسلمانوں کے ماننے پر برہمنوں نے ہندو مہا سبھا بنائی، اور کانگریس کے لوگ سبھی کے سبھی ہندو نیتا بن گئے۔ تو میں نے اویسی صاحب کو بھی کئی بار سمبودھن کیا کہ تم ہندوستان شبد کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ جب مسلمان چھوڑتا نہیں اس شبد کو تو غلامی کیسے چلی جائے گی؟ تم ہندو ہندو کی رٹ لگاتے ہو تو غلامی کیسے چلی جائے گی؟ تم SC ST OBC کے لوگوں کو، جن میں سے تم پیدا ہوئے، جن میں سے مسلمان پیدا ہوئے، 90%، 90% سے زیادہ جو مسلمان ہیں بنگال، بھارت کے، بنگلہ دیش اور پاکستان کے، یہ سارے SC ST OBC کے لوگ ہیں۔
یہ شودر لوگ ہیں سبھی. اور تم نے ان کی پہچان بنائی، اور ان کی پہچان بنانے کے بعد تم ہی ان کے غلام ہو گئے. یہ بہو گنتی ہو گئی اور تم کم گنتی میں ہو گئے، جبکہ تمہاری 18-20 کروڑ کی آبادی ہے آج، اور براہمن بنیا ٹھاکر کی آبادی زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ ہے. تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ بہو گنتی ہو گئے. ان کا دماغ کام کرتا ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہے. ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا، میں نے ریکارڈ میں رکھا ہے کہ بھارت میں جتنے زیادہ پرچلت شبد ہیں، جب پہچان ہے پرچلت، وہ مسلمانوں نے دی ہے. یہ جے ہند کا نعرہ بھی مسلمانوں نے دیا، ہندوستان شبد بھی مسلمانوں نے دیا، ہندو شبد بھی مسلمانوں نے دیا. جو چرنگا ہے ہمارا راشٹری نشان، اس کو بھی تیار مسلمان نے کیا کہ نہیں؟ وہ لڑکی تھی شاید. تو جو تم نے کام کیا تم اسی میں پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ کیونکہ تم ہی نے شبد گھڑے، بنائے، چلائے، اور تم نے ان کو چھوڑا تک نہیں. براہمن نے ان کو پکڑا، جوڑا، ایک جگہ کیا، اور ایک جگہ کر کے بہو گنتی بن گئے. وہ ان کی بہو گنتی کا مطلب تمہاری کم گنتی. تو بہو گنتی جو ہے وہ راج کرتی ہے، کم گنتی کیسے راج کرے گی؟ اگر ووٹ کا راج بھی دیکھنا ہو لوک تنتر میں، تو وہ زیادہ ووٹ کا مال کا جو وہ راج کرے گا. تو مسلمان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر نفرت پھیلائی گئی. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے لوگوں کے دماغ میں مسلمان کے خلاف بہت زہر بھرا ہوا ہے. ہمارے گاؤں میں یہاں سبھی ان پڑھ خاتون تھے، اجڑ لوگ تھے، جو وہ بھی مسلمان کو نفرت کرتے تھے. آج بھی جبکہ دیش ہے جو وہ 21ویں صدی میں چل رہا ہے. یعنی آزادی کے 70 سال بعد بھی مسلمان کے خلاف جو گرنا چل رہی ہے وہ ہندو اور ہندوستان کے کارن چل رہی ہے. تو میں نے مسلمانوں کو کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ SC/ST کے لوگ ہیں، یہ OBC کے لوگ ہیں. پنجاب کے جاٹ 1885 کے آس پاس لاکھوں میں وہ مسلمان بنے. آپ ان کے گوتر دیکھو، مسلمانوں کے سارے جاٹوں والے گوتر ہیں ان کے. یہ جیا خان، عجوب خان، یہ جاٹ تھے سارے. ابھی جو ان کی فوج کا مکھی ہے وہ جاٹ ہے پنجاب کا، شاید اس کا دوسانجھ ہے نام. دوسانجھ ایک گوتر ہے جاٹوں کا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مصیبت تم نے خود نے کھڑی کی ہے اس کا ذمہ وار براہمن کیسے ہو گیا؟ اگر براہمن نے تمہاری مصیبت کو پکڑ کر
तुम्हारे गले में डाल दिया तो वो तो समझदार आदमी है, वो मूर्ख आदमी नहीं है, वो 3% भी नहीं है, और तुम 5वां हिस्सा हो, तुम 5वां 6वां हिस्सा हो देश का, और वो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मगर उसका दिमाग काम करता है, वो तुम्हारी कमजोरी को पकड़ता है, तुम्हारी कमजोरी पकड़कर वो तुमको गुलाम बना लेता है। सिखों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। मुसलमान और सिख जो थे ये शूद्र लोग हैं सारे के सारे। ये पंजाब के मुसलमान और सिख ये सभी शूद्र लोग हैं। अब उन शूद्रों को तोड़ने के लिए ये सिद्धांत उन्होंने पकड़ लिया कि ये सिख है वो मुसलमान है। सिख और मुसलमान में लड़ाई करवा दी। 1947 में दोनों ने एक दूसरे को खूब काटा, बहू बेटियों की इज्जत से के साथ खिलवाड़ किया। अरे शूद्रों की बहू बेटियां को इतना जलील किया कि दुनिया में शायद कभी कहीं ना हुआ हो। मैं जब नौकरी लगा तो एक आदमी, वो मेरे से काफी बड़ा था, वो हमको बताता कि वो मुसलमान लड़कियों के साथ मर चुकी होती वो, तब भी उनके साथ बलात्कार होता रहता। ऐसा ही मुसलमानों ने किया। किनके साथ किया? सिखों के साथ, क्योंकि ये एरिया सिख और मुसलमान का है। तो मुसलमान और सिख में दुश्मनी पैदा हो गई। अब सिख भी ब्राह्मण के साथ हो गया। जब सिख ब्राह्मण के साथ हो गया तब सिखों को भी सबक सिखाया ब्राह्मणों ने। ये समझने वाली बातें थी। और मेरे जीवन में मेरा जो जन्म है आजादी के बाद का है। मैंने नेहरू से लेकर अब तक सब कुछ देखा है। जितनी घृणा मुसलमान के साथ पैदा हुई है, एक समय वो सिख के खिलाफ हुई। सिख खूब मारे गए, जलाए गए, बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। बड़ी बड़ी उम्र की औरतें जो थी उनके साथ बलात्कार हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपनी बीमारी को छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम हिंदुस्तान का रट लगाने लगे रहते हो। हिंदुस्तान तुम्हारी जुबान पर इतना चढ़ गया है कि भारत तुमको कभी चेते नहीं आया। तुमको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में भारत की सिंधु सभ्यता है जो मीलों तक फैली हुई है। तुम तब भी हिंदुस्तान कह रहे हो। यानी भारत को तुम हिंदुस्तान कह रहे हो। और इसी कहने के कारण यहाँ का जो हाकिम है, ब्राह्मण हाकिम है, जो वो योजना बनाता है
ठीक से किसी समस्या को समझता है और फिर तुमको मुसलमान बनाकर तुम्हारी रगड़ाई करता है, तो इसमें ब्राह्मण का क्या कसूर है? कसूरवार तो तुम लोग हो। मुसीबत तुमने खड़ी की, तुम्हारे गले में भी डल गई, तब भी तुमने नहीं छोड़ी। आज तुमको संविधान का पता चल गया, बाबा साहब के संविधान का पता चल गया आपको, और बाबा साहब ने साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अरे इतना बड़ा दिमाग बाबा साहब का, जिनको पता है सारी चीजों का, तभी तो उन्होंने लिखा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। इसका मतलब है कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक बहुत सारे लोगों की गुलामी बनी रहेगी। जब सारे लोग भारत मानने लगेंगे तो मानसिक गुलामी भी टूटने लगेगी। ये हिंदुस्तान वाली गुलामी जो है, अब हिंदी है, हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है। हिंदी जो है ये हिंदुओं की भाषा नहीं है। हिंदी तो पाली की बेटी है। पाली की 5 बेटियां हैं बड़ी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, बंगाली और उर्दू। ये 5 बेटियां पाली की हैं, और पाली तुम्हारी भाषा है, सिंधु घाटी की। जो पाली है, जो बौद्ध भाषा है, वो तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पढ़ा नहीं उसको तो पता नहीं, जो पढ़ लग गया उसने जानने की कोशिश नहीं की। तो जितने लोग, अभी मैं जब भी सुनता हूं वैसी जी को, मुझे लगता है कि देश में अगर कोई सबसे ईमानदार और दमदार नेता है तो वो अवैसी है। उस जैसे और भी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, कई ठाकर भी हैं, और फिर SC ST OBC के लोग भी हैं। सिखों में तो कोई नेता नहीं ऐसा, इनके मुकाबले का कोई नेता सिखों में नहीं है। तो ये जितने भी लोग हैं 5-7, अब इनको सुनो तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये रट लगाते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, फिर भारत के संविधान की बात भी करते हैं। अब भारत का संविधान हिंदुस्तान को मानता नहीं है। हिंदुस्तान भारत के संविधान के मुताबिक कोई शब्द नहीं है। बाबा साहब जानते थे कि ये मुसीबत की जड़ जो है वो ये शब्द बनेगा, मगर मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा। और एक बात और यहां कहूं कि कई मुसलमान जो 5-7 हैं वो बार बार टीवी पर आते हैं, बहस में बैठते हैं। तो मैंने कई बार लिखा है, कई बार बोला है कि ये समझदार लोग नहीं हैं। ये जितनी मर्जी अच्छी बात कर लें, जो मीडिया है उस पर जा रही बात उनके खिलाफ ही जाएगी। वो जिद करेंगे तब भी उनके खिलाफ जाएगी, जब किसी चीज को मानेंगे तब भी उनके खिलाफ जाएगी। तो मैंने कई बार कहा कि मुसलमान नेताओं को टीवी पर नहीं बैठना चाहिए, ये सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए उनको। अभी हजारों लोग पूरी दुनिया में
अवैसी जी को सुनते हैं, ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिनको वो सुनते हैं, कई ब्राह्मण हैं उनको भी सुनते हैं वो लोग, ब्राह्मण लड़के हैं एक दो लड़कियां हैं, वो भारत की बात करते हैं जब, तो इतनी गहराई से करते हैं कि वो जातिवादी ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बीमारी मुसलमानों ने जो पैदा की है, तो उस बीमारी के कारण वो गुलाम हो गए और वो रोज मुसीबत को फंसे रहते हैं, तो उनको बीमारी को छोड़ देना चाहिए। वो रट क्यों लगाते हैं उस बात की? अभी मैं देख रहा था 2-3 वो इकट्ठ देख रहा था, ओवैसी के पीछे मीलों तक लाखों लोग खड़े हैं। कभी कभी लगता है कि 5-7 लाख लोग चल रहे हैं। इतना बड़ा कट कोई नहीं कर सकता जितना बड़ा कट ओवैसी कर सकते हैं। तो मुसलमानों ने पहली बार एक पार्टी खड़ी की है, ओवैसी उसके सरबराह हैं, उसका अधिकार है ये, वो भारत का नागरिक है तो उसका अधिकार है ये, पार्टी बनाना चलाना जीतना हारना ये उसका अधिकार है। तो हमारे मूर्ख लोग जो हैं, जिनको गधे लोग भी कहा जा सकता है, वो क्या कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का आदमी है, ओवैसी कांग्रेस का आदमी है। अरे बाकी के कौन है? बाकी के कौन आदमी हैं? सभी बीजेपी के साथ होते हैं सरकार बनाने के लिए, वाजपेयी के साथ होते हैं, अभी मोदी के साथ है। वो इनको छोड़ देंगे तो कल कांग्रेस आ जाएगी, फिर उसके साथ होंगे। ये कौन है? तो एक मुसलमान को जो आला नेता है देश का, जो देश के संविधान को प्यार करता है, देश को प्यार करता है, देश की मिट्टी को प्यार करता है, उसको बदनाम करने का ठेका ले रखा है लोगों ने। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के साथ बैठते हैं 10-20 ग्रुप, वो किसके आदमी हैं? और जो बीजेपी के आदमी साथ बैठते हैं 10 ग्रुप 20 ग्रुप, वो कौन आदमी है? अगर कल ओवैसी किसी के साथ समझौता कर लें तो तुम्हारे पेट में पीड़ क्यों होती है? अब तो पीड़ नहीं होती तुम्हारे को, कांग्रेस में पीड़ नहीं होती, बीजेपी में पीड़ नहीं होती। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है, अपने लोगों के लिए, खास करके बहुजन समाज के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि वो ठीक तरीके से किसी चीज को समझने का यत्न करें। नंबर 2, आज तक उन लोगों ने गुलामी अपने गले में डाल रखी है। ये हिंदुस्तान शब्द, ये हिंदी शब्द, ये उनके नहीं है, ये मुसलमानों ने अपने गले में डाल रखे हैं। इसका मुजाहरा करते हैं वो खुद ब खुद अपने आप को एक अलग किस्म की पहचान बना लेते हैं जो उनको गुलामी देती है।
ارے چاہیے تو آزادی، پہچان تمہاری غلامی۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں سے، سبھی کے جو اچھے لوگ ہیں دیش میں، ان کو سبھی کو یہ بینتی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اب ایسی اور دوسرے مسلمان نیتا جو ہیں جو خود کو اپنے آپ کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، کبھی بی جے پی کے پیچھے، کبھی کانگریس کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اپنے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ تو ان شبدوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنی بیماری جو خود انہوں نے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے مکت ہونا چاہیے۔ اگر پارٹی بنائی ہے تو اسی کے پر دھیان دینا چاہیے، یہ ان کا ادھکار ہے، یہ ان کا سنویدھانک حق ہے۔ جب سنویدھان کو مانتے ہو تو ہندوستان کہاں سے لے آتے ہو تم؟ اب تک آ گیا، اب چھوڑو اس کو، جو کہتا رہے، تم کیوں کہتے ہو بھائی؟ تم غلامی اپنے گلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو میں امید کرتے ہوئے کہ جتنے بھی لوگ مجھے سنیں گے، میری بات سے کچھ نہ کچھ تو ان کو سمجھ پڑے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو بھارت کے ناگرک ماننے میں شان محسوس کریں گے اور ہندوستان شبد کو تلانجلی دیں گے، تو اتنی امید رکھتے ہوئے سبھی کو سلام کرتا ہوں۔ جے بھیم، جے بھارت، نمو بدھا۔